गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ एवरीवन। टुडे जो टॉपिक्स है एलिनेशन टॉपिक, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। सबसे पहले हम आप लोग से बात करेंगे। हम आप लोग के साथ आज बहुत दिन के बाद आज दिख रहे हैं। रीजंस क्या है कि समस्याएं सबके साथ होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। बहुत सारे समस्याओं को फेस करते हुए फिर आपके सामने आज हम उपस्थित हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं एलिनेशंस, जो एलिनेशंस है क्या, एलिनेशंस होता कैसे है, इसके लिए आप बहुत ध्यान से देखिए। ये खासकर ये एलिनेशन जो टॉपिक है उन लोग के लिए है जो स्वयं की अपनी ऑटोनोमस रूप में अपनी संस्था चलाते हैं, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, या चाहे कोई भी अन्य संस्था हो। इन सब में एम्प्लॉय हो रखने के लिए, या कर्मचारी रखने के लिए, या किसी टीचर को रखने के लिए सबसे पहले उसके अंदर को 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसकी जरूर जज करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं लगता है तो उसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। ये है विमुखता। विमुखता कैसे लगेगा, विमुखता होता क्या है, पहले हम आपकी इस चीज को समझाते हैं। विमुखता जो होता है, जब कोई न्यू पर्सन किसी न्यू समाज में, न्यू सोसाइटी में जाता है, न्यू सोशल में जाता है, तो वो अपने आप को कुछ नया पाता है और वहां के लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको ध्येय दृष्टि से देखते हैं, उससे दूरियां बना के रखते हैं, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उसके कामों को, उसकी बातों को, उसके वर्क को लाइक नहीं करते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट करने लगता है या एलिग्नेशन होने लगता है। इसको कैसे हम जान पाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर, इस एम्प्लॉय के अंदर या इस टीचर के अंदर एलिग्नेशन की भावनाएं कैसे आ रही हैं या नहीं आ रही। इसके लिए सबसे पहले इन 5 चीजों से हमें आभास हो जाता है कि न्यू एम्प्लॉय को, न्यू टीचर को हमारे संस्था में एलिनेशन की भावना आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आ रही है तो उसको पहचाने और उसको कंट्रोल करने की, उससे मिल करके बार बार में बीच में काउंसलिंग कर करके उसको मोटिवेट करके उसको बना के रखें। धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलिनेशन के टाइप्स क्या है। पहला है पावरलेसनेस, जिसे हम शक्तिहीनता कहते हैं। सेकंड है अर्थहीनता, जिसे मीनिंगलेसनेस कहते हैं। थर्ड है नियमहीनता, जिसे नॉर्मललेसनेस कहते हैं। फोर्थ है आइसोलेशन, जिसे हम पृथक्करण कहते हैं। 5 है स्व अलगाव, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इस्ट्रेंजमेंट कहते हैं। ठीक है। पहला पावरलेसनेस, जिसे हम कहते हैं शक्तिहीनता। जब व्यक्ति के अंदर जो है वहां का स्वभाव, वहां का एटमॉस्फेयर कुछ नहीं मिलता है, तो वो कितनों भी पावरफुल हो, खुद को, अपनी शक्ति को हीन समझता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं नहीं है, मैं लग रहा हमें कुछ नहीं आ रहा है, वो अपने आप को वहां छीड़ लगने लगता है। इसके वजह से वो धीरे धीरे वो एलिगनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड हमारा आता है अर्थहीनता, मीनिंगलेस। अपने आप को मीनिंगलेस समझता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं लग रहा है, कोई स्थान नहीं लग रहा है, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। थर्ड है जो है नियमहीनता। वो इसलिए जब ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को नियम पे ना बल्कि नियमहीनता करने लगता है। नियमहीनता क्या है कि जो संस्था के जो वैल्यूज होते हैं, एक मानक जो बनाए जाते हैं, एक तो रूल रेगुलेशन चलाए जाते हैं, उस रूल रेगुलेशन को धीरे धीरे फॉलो करना बंद करने लगता है, फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसको वो चीजें समझ में नहीं आती, वर्क नहीं समझ में आता है, वहां के लोग नहीं समझ में आते, इसलिए वो नियमलेस होने लगता है। फोर्थ है आपका है पृथक्करण। वो अपने आप को आइसोलेट होने लगता है, वो अपने आप को दूरी से इधर उधर कतराने लगता है, किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, वो अलग धीरे धीरे अलग होने लगता है। लास्ट होता है स्व अलगाव, जिसे कहते हैं सेल्फ स्ट्रेंजमेंट। सेल्फ स्ट्रेंजमेंट, वह स्वयं को अपना एकत्व समझता, अपने आप को केवल महाबली समझता है, और दूसरे को, जो वहां और लोग होते हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए ऐसे जब कंडीशंस आपको अपनी संस्था में दिखे तो समझ जाइए कि ये जो है इस कैंडिडेट के अंदर एलिगेशन की भावनाएं आ रही हैं, विमुखता की भावनाएं आ रही हैं। उसको दूर करने के लिए उसको रेगुलर काउंसलिंग करते रहिए, उससे मिलते रहिए।
उसकी जो कमियां हैं उसको, उसकी बातों को सुनते रहिए, धीरे धीरे अपने आप में कन्वर्ट करेंगे। जब उसको लगेगा कि हमारा कोई है, समझने वाला है, सोचने वाला है, तो धीरे धीरे अपने आप को परफॉर्मेंस करने लगेगा और खुद वो अपने आप को अच्छा दिखाएगा और एक दिन वही कैंडिडेट आपको एक अच्छे एम्प्लॉयर के रूप में आपकी संस्था को ग्रोथ कराएगा, जिसमें दो राय नहीं होगा। तो ये था विमुक्ता। आज के टॉपिक यहीं क्लोज होती है। थैंक यू वेरी मच।